इसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का सफ़र हमने 5 अक्टूबर से स्टार्ट किया था। आज 15 नवंबर है, यानी लगभग सवा महीने हो चुके हैं, 40 दिन के आसपास हो चुके हैं। इनफैक्ट हमने वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप वाले मेंबर्स हैं उनको 15-20 दिन पहले से ही टीम देना स्टार्ट कर दिया था, ताकि हम उनको सिखा सकें कि फैंटेसी गेम खेलते कैसे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है बस एक अच्छी टीम मिल जाए तो वो विन कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये है कि फैंटेसी गेम में आप जो भी लीग ज्वाइन करते हो उसमें विनिंग होना आपके अपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से अपोनेंट मिले हैं। अगर मान लो कि आपने बहुत ही बेस्ट टीम बनाई है, उसमें भी गुंजाइश होती है और भी बेस्ट करने की। अगर किसी ने किसी ऐसे प्लेयर को ले लिया है जो कि ग्रैंड लीग वाला प्लेयर है, स्मॉल लीग में लेने वाला लायक नहीं है, तो हो सकता है कि आप अच्छी टीम बना के भी हार जाओ। आपको ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं। हमने आपको ये भी सिखाया कि कैसे लिमिट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। आप हमको टोटल बजट बताते हो, हम आपको बताते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी लीग ज्वाइन करना है। ये बातें कुछ मेंबर्स समझ नहीं पाते हैं। वो हमको बताते हैं इस मैच में हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना है, आप लीग बताइए। ऐसे नहीं होता है। आप जब तक हमको टोटल बजट अपना नहीं बताओगे तब तक हम आपको कैसे बताएंगे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। यही तो मेन चीज़ होती है लिमिट में रखने की। बहुत सारे मेंबर्स को बीच बीच में हम रिमूव भी करते रहते हैं, क्योंकि बिना रिमूव किए उनको समझ में नहीं आता है कि रूल्स को फॉलो करना कितना ज़रूरी है फैंटेसी गेम में विन करने के लिए। ये भी हम आपके फ़ायदे के लिए करते हैं, लेकिन उन्हीं मेंबर्स को फिर से 1-2 मैच के बाद हम ऐड भी कर लेते हैं ग्रुप में, ताकि उनको हो सकता है कि समझ में आ गई हो हमारी बातें। अगर हम उनको 2 मैच के लिए रिमूव नहीं करेंगे, वही गलती वो उन दोनों मैच में करेंगे और फिर से उनको और भी लॉस हो जाएगा। यहाँ तक कि हम अपने मेंबर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा सेम टीम से सभी मेंबर्स विन कर रहे हैं, लेकिन कुछ होता है, किसी के साथ लक फैक्टर होता है कि उनको ऐसे अपोनेंट मिलते जाते हैं कि अच्छी टीम से भी वो हार रहे हैं, तो फिर हम उनको अपोनेंट्स भी सजेस्ट करते हैं, इस अपोनेंट के अगेंस्ट आपको ज्वाइन करना है। तो हमारी हर एक सीरीज के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, मेमोरीज जुड़ी होती हैं, एंड हम लोग हर सीरीज में प्रॉफिट ही अर्न करके निकलते हैं। अभी तक वर्ल्ड कप में 45 मैचेज हो चुके हैं। 40 मैचेज में हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है। कुछ में हमारा इन्वेस्टमेंट भी रिटर्न आया है, कुछ हमारे एवरेज भी गए हैं, जैसे 4-5 मैचेज हमारे एवरेज भी गए हैं, 1-2 में हमको लॉस भी हुआ है। तो ये सारे सिनेरियो हैं। लगभग 94% का विनिंग का हमारा रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार हमने वर्ल्ड कप को अलग ऊंचाइयों पे हम लेकर के गए। हमने इसमें भी न्यूज़ कलेक्ट की। इस बार का वर्ल्ड कप स्क्रिप्टेड था, इसको और एंटरटेनिंग बनाया गया। पता था कि अफ़गानिस्तान को क्वालिफाई नहीं करवाना है, पता था कि नीदरलैंड को क्वालिफाई नहीं करवाना है, लेकिन फिर भी उनको विन करवाया गया। फिर भी इस तरीके के मैचेस करवाए गए कि जनता को देखने में अच्छा लगे, जो टिकट लेकर के आ रही है या टीवी पे वो देख रही है। इस तरीके की चीज़ें होने से बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है गेम। हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स पेड मेंबरशिप लेने आते हैं, लेकिन अपना मनमाना करने की वजह से वो प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। हम उनको उनकी भलाई के लिए समझाते हैं कि आपको रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। आप अगर हर मैच के बाद हमको फीडबैक मैसेज शेयर ही नहीं करोगे तो हम कैसे आपको बताएंगे आपके मिस्टेक्स कहाँ पे हैं। अगर हमको पता नहीं लगेगा, अगर आपको लगता है लॉस हुआ है, तो हमको फीडबैक शेयर करने का क्या फ़ायदा है। आप जब तक लॉस का फीडबैक हमको शेयर नहीं करोगे, हम आपको अदर मैचेस की टीम दे करके प्रॉफिट कैसे करवाएंगे। जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको ये बातें पता है। अभी जैसे हमने बिग बैश लीग मैन का पैकेज लॉन्च किया है, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए, WBBL ख़त्म हो जाए, तब हम पैकेज लेंगे, लेकिन उसमें बहुत देर हो चुकी होगी। जो हम लोग ओल्ड मेंबर्स को डिस्काउंट देते हैं वो भी उनको नहीं मिलेगा। जो प्राइस हमने रखी है उससे भी कहीं ज़्यादा प्राइस पे उनको पैकेज फिर मिलेगा, और नंबर ऑफ़ मैचेस भी उनको कम मिलेंगे, क्योंकि BBL मैन वाले मैच मेंबर्स को हम लोग अदर कुछ मैचेस की भी टीम दे रहे हैं जिसमें वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। बहुत सारे मैचेस की विनिंग हम शेयर नहीं करते अपने चैनल पे, बिकॉज हमारे पास अब इतना टाइम नहीं रहता है। मेंबर्स हमारे 33,000 से ज़्यादा हो चुके हैं करंट में, तो सभी की विनिंग शेयर करना, फिर उनको, अब तो हम लोग इन्वेस्टमेंट और लीग भी गाइड करते हैं। पहले हम लोग ये चीज़ नहीं किया करते थे। तो बस विनिंग आई, हमने स्क्रीनशॉट लिया और वाटर मार्क लगा करके टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। पहले हम लोग नाम भी हाइड नहीं करते थे। तो बहुत सारे काम हमारे एक्स्ट्रा हो गए हैं, मैचेज अब ज़्यादा होने लगे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो विनिंग हम किसके लिए शेयर करेंगे, हमको पेड मेंबर्स की ज़रूरत नहीं है।
पेड मेंबर्स लॉस में होते हैं, हमारे पास आते हैं, तब हम उनके लॉसेज को रिकवर करवाते हैं। अगर कोई मेंबर प्रॉफिट में नहीं है तो अपनी मिस्टेक की वजह से नहीं है। जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हो, जबकि हमने हमेशा बताया है कि जब आपको प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तभी तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। हमने आपको लगातार 5 मैच, 6 मैच, 10 मैच में प्रॉफिट करवाया। आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है कि आप जब भी बड़े अंतर से जीत रहे थे, 100 पॉइंट से आपने जीता, 200 पॉइंट से आपने जीता, तो आपके मन में उस समय तुरंत क्लिक किया, काश हमने इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होता। वहीं पे आपने मिस्टेक कर दी। अब अगला मैच जिसमें हमारा अच्छा नहीं गया, या तो लॉस हुआ या तो आपको ऐसे अपोनेंट मिल गए जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। हमने आपको लीग ज्वाइन करने का तरीका ये बताया है। एक समय पे आपने एक ही अमाउंट की लीग ज्वाइन कर दी, एक अपोनेंट आपके सारी लीग में आ गया तो उसकी वजह से आप सारी लीग हार गए। बहुत सारे चीज़ें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को फैंटेसी में लॉस होता है। लेकिन लोग अभी भी इस चीज़ को मानना और समझना नहीं चाहते। उनको लगता है कि बस अच्छी टीम हमको मिल जाए तो हम जीत जाएंगे सारी लीग। अब ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था। आज से 2 साल पहले जब हम लोग फैंटेसी में इन्वेस्टमेंट करते थे, हमको ओपोनेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब कंपटीशन ज़्यादा हो गई है, लोगों को टीम बनाना ज़्यादा अच्छा आ गया है, लोग अब रिस्क लेने लगे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, जो भी वजह है, तो लोग रिस्क लेते हैं। अब उस रिस्क के चक्कर में या तो वो वन साइडेड जीतेगा या तो वन साइडेड हारेगा। तो अगर सेम ओपोनेंट सभी लीग में आ गया तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। हमारे जितने मेंबर्स हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं, उसमें से 99% लोगों ने बिग बैश लीग का जो पैकेज है हमारे अनाउंस करने के पहले ही ले लिया है, बिकॉज वो वेट नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उनकी जो सोच है वो ब्रॉड है, वो बड़ा सोचते हैं। उनको पता है कि अगर लॉस रिकवर करना है तो सागा फ्लैशबैक के अलावा कोई भी रिकवर नहीं करवा सकता है, तो पैकेज तो हमको टाइम पे लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो लेते हैं मेंबरशिप टाइम पे। अभी क्या है कि 3 मैचेस बचे हुए हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट करवाया जाएगा बिग बैश लीग वाले मेंबर्स को। इसके अलावा WBBL के जो मैचेस हैं, WBBL वाले मेंबर्स को करवाया जाएगा बड़ा प्रॉफिट। एंड वर्ल्ड कप वाले मेंबर्स ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, उनको भी प्रॉफिट करवाया जाएगा, सभी मेंबर्स को प्रॉफिट करवाया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो नॉन पेड मेंबर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 9140-233-474। आज का मैच इस साल का सबसे बड़ा मैच मैं कह सकता हूँ। उसके बाद जो फाइनल मैच होगा वर्ल्ड कप का, अगर इंडिया फाइनल में जाती है, क्योंकि न्यूजीलैंड जानी जाती है अंडरडॉग्स एंड उलटफेर करने में माहिर है, हो सकता है इंडिया को हरा दे। कहीं से कमज़ोर नहीं है न्यूजीलैंड की टीम, और कई बार इन्होंने हराया भी है, सेमीफाइनल में भी हराया है इंडिया को वर्ल्ड कप के, तो हरा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया अभी तक सारे मैच 9 के 9 मैच जीत के आ रही है, तो एक मैच तो हारेगी ही, हो सकता है यही वो मैच हो। हम तो नहीं चाहते हारे, देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी वर्ल्ड कप वाले मेंबर्स को और BBL मैन वाले मेंबर्स को इस मैच के लिए और आने वाले मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट।